नमस्कार, आपनो मेरता में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना मेघराज। इस वक्त मेरी मौजूदगी नागौर जवाहरलाल नेहरू राजकीय अस्पताल में है और आप देख रहे हो कि विधानसभा खिंवसर के गांव माडपुरा के दूजासर की एक घटना है जिसमें रुकमा मेघवाल नाम की महिला की है जो लापरवाही से जो मौत हो जाती है। करीबन 24 घंटे हो चुके हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है, परिजन बैठे हैं। पूरा क्या मामला रहता है हम जानकारी लेते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी मांग क्या है। करीबन 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन आप देख रहे हो पिछले कई दिनों से जो चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले बीकानेर में देखने को मिली थी, कल डीडवाना कुचामन में देखने को मिली थी। हालांकि डीडवाना कुचामन में प्रशासन और परिजनों के बीच में जो सहमति बन गई, जिसमें आर्थिक सहायता 20 लाख रुपए की और एक संविदा में नौकरी दी। और तीसरा ये मामला है जो नागौर के राजकीय अस्पताल में जो देखने को मिल रहा है। फिलहाल है जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, पूरी जानकारी लेते हैं उनकी क्या मांग है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। शुभ नाम? सुमेर राम दूजासर। पूरा क्या मामला था? मामला तो रुकमा डिलीवरी होने वाली 20 तारीख को नागौर ले 3 बजे और डाउट के 8-12 पर डिलीवरी हो जाएगा। डिलीवरी 22 तारीख सुबह 8:25 डिलीवरी होगी। डिलीवरी 8:25 होगी। बाद में उसको पीपी वार्ड में रेफर किया। रेफर करने के बाद में वो कोई उल्टी होने लगी। जब वो स्टाफ बोला कि भाई, मैं बोला वो थोड़ा दर्द ज्यादा हो रहे है तो बुलाने गया। अभी आया नहीं, कि इंजेक्शन बाद में लगेगी। 1-2 बार गया, आया नहीं। फिर बाद में गुस्से में आके आया, 2-3 इंजेक्शन लगाया। बाद में बेहोश होगी। बेहोश होने के बाद में एकदम हाथा पकड़ा 20 आ गई। इंजेक्शन चढ़ी नहीं। बाद में मेरे को बोला कि जाओ तो ले जाओ यार, बीकानेर लगो, रेफर कर दो। उस टाइम मरते ही नहीं कुछ। डॉक्टर लोग पर बचे, जान चली गई। शरीर ठंडा एकदम। बाद में कहा कि रेफर ले जाओ। उसके बाद अच्छा, मृत्यु होने के बाद में कहा? हाँ। उसके बाद में सीधे डॉक्टर शैलेंद्र जो मानस सर के पास है, उसके पास गए। उन्होंने सीधे बोला ये तो पहले ही से खत्म हो गए, 1 घंटा पहले। तो अभी उस इधर से ये अस्पताल, जेलन से अस्पताल तक कितना टाइम है? 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंची, 5 या 2-3 मिनट में। आपको पता है कि घटना पे घटना घटित हो रही है। चिकित्सा मंत्री पे जो तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, वो बेतुके हैं जो सवाल, उनके भी बयान आ रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहते हो? किस प्रकार है चिकित्साओं पर जगह जगह जो व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं? देखो, प्रसूताओं की डिलीवरी के दौरान मौत की घटनाएं काफी जगह हो रही है। और ये जो नागौर में ये जो घटना हुई है, सुमेर जी की जो बच्ची थी, वो डिलीवरी के लिए लेके आए थे और डिलीवरी के समय डॉक्टरों ने कहा अभी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी भी नॉर्मल हो गई। डिलीवरी के बाद में उसकी तबीयत बिगड़ी और कोई उल्टी वगैरह की प्रॉब्लम थी। इन्होंने मेडिकल स्टाफ को कहा, उन्होंने डॉक्टरों से वापस कंसल्ट किया तो डॉक्टर रजनीश सोनी ने कहा था कि ये इंजेक्शन लगाओ। और वो इंजेक्शन लगाते ही वो एकदम से जो ये रुकमा है वो तड़फने लगी और फिर एकदम शांत हो गई। शांत होने के बाद में डॉक्टर को पता चल गया कि भाई इसकी मौत हो गई। मौत के बाद में डॉक्टर ने अपनी गलती छुपाने के लिए परिजनों को कहा कि भाई इसको रेफर करते हैं, इसको हायर सेंटर ले जाओ। इससे बड़ी निंदनीय घटना क्या होगी? डॉक्टर को पता है इसकी मौत हो चुकी है, उसके बाद में अगर वो रेफर करके और खुद बचना चाहता है, इससे ज्यादा निंदनीय घटना कोई हो नहीं सकती। और रहा मंत्री जी की तो ये पत्नी की मौत के बाद में इनकी बुद्धि थोड़ी गड़बड़ा गई है और वो उलझुल बयान देते हैं। आपने पहले भी देखा होगा, वो गर्भवती महिलाओं का कोई चेकअप का कैंप था जिसमें कह रहा था कि महिलाएं नाचते हुए आ रही क्या। या कभी ये बयान दे रहे हैं कि महिलाएं दर्द सहन नहीं कर पाती इसलिए सिजेरियन करवाती। कभी ये कह रहे हैं कि महिलाओं को और कहीं राहत नहीं मिलती जब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती। तो यहाँ तो राहत मिल रही है क्या? किस तरह से मौत, आप बीकानेर का देख लो, आप कोटा में देख लो, हर जगह लोग हॉस्पिटल के बाहर मोर्चरी पे धरना दिए बैठे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ मंत्री जी को इसमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके गृह जिले का मामला है, उनको कहना चाहिए कि मैं डॉक्टर को तुरंत निलंबित करता हूँ या मेडिकल स्टाफ को तुरंत। लेकिन ये नहीं कह के, और मंत्री जी का मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट देखा था, वो एक तरह से उस डॉक्टर का बचाव करते हुए नजर आए कि इन्होंने एम्बुलेंस में इसको रेफर किया और एम्बुलेंस में रास्ते में उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। जैसे मंत्री जी कोई मशीन लिए बैठे हैं, जैसे मंत्री जी को सारा ध्यान है। अभी प्रशासन की तरफ से हमने जो मांग पत्र दिया था उसमें मेडिकल बोर्ड से जांच कराने की मांग थी, जिसमें सीआई साहब और तहसीलदार जी प्रशासन से बात करके आए हैं। इन्होंने कहा कि 6 डॉक्टर्स की एक टीम बनाएंगे और वो जांच करके बताएंगे कि वास्तव में मौत कैसे हुई, क्या हुआ। और मंत्री जी बिना जांच के ही कह रहे हैं कि इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना कोई हो नहीं सकती। हमारे आरएलपी के सुप्रीमो साहब ने भी कहा था कि ये मूर्खों की सरकार है और मूर्खों का राजा जो मूर्खाधिराज है। तो उन्होंने वास्तव में 100% सही कहा था, गलत नहीं कहा था। इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें क्या हो सकती?
हनुमान जी, अभी आपकी प्रशासन से लंबी वार्ता हुई है, क्या कुछ निर्णय निकला? अभी तो वही स्थिति है, प्रशासन कोई निर्णय लेना ही नहीं चाहता। जिम्मेदारी अगर कोई लेता तो ये घटना नहीं होती। इस सरकार के अंदर ना तो कोई चिकित्सालय में डॉक्टर जिम्मेदारी ले रहा है, ना प्रशासन ले रहा है, ना कोई मंत्री ले रहा है। सारे के सारे बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि चिकित्सा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो नागौर के हैं, नागौर के व्यक्ति मजबूत होते हैं और वो नागौर के व्यक्ति मजबूत हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं तो तुरंत डॉक्टर को निलंबित करना चाहिए। हनुमान जी, जिस प्रकार आप देख रहे हो चिकित्साओं की घटना है जो तमाम, जैसे आप बीकानेर में हुई, इसके बाद में डीडवाना हुई, अब नागौर में देखने को मिल रही है, तमाम चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर है जो सवाल उठते हैं, और मंत्री जी भी अपना है जो बयान दे रहे हैं। मशीनरी है नहीं इनके पास, खराब है, जो भी है वो सही करवाते नहीं। कमीशन से मशीनरी लेके आगे टेंडर दे दिए पूरे राजस्थान के एक व्यक्ति को, उससे संभल नहीं पा रहा है। डॉक्टर कोई जवाबदारी ले नहीं रहे हैं, समय पे आती है। नागौर जेएलएन चिकित्सालय में जब एसडीएम डॉक्टर के रूम में आकर कहते हैं कि डॉक्टर कहाँ है, और डॉक्टर के हाजिरी का रजिस्टर वहां पड़ा है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? किसी के पास भी कोई जिम्मेदारी लेने की बात है नहीं। हालात बहुत खराब है। हम तो यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार से कहते हैं कि न्याय दें। अगर आप में थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तो बैठ के बात करें। 24 घंटे हो गए और अभी तक ये कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर का पक्ष ले रहे हैं, प्रशासन का पक्ष ले रहे हैं, ना कि किसी की घर में से एक पत्नी बेटी किसी की गई है उसके साथ अगर बैठ के ये बात करते तो समझ में आता है कोई गलती हो सकती है। लेकिन ये तो आज भी यही कह रहे हैं कि नहीं, ये तो हार्ट अटैक से हुई है। अरे इतना आपके पास कोई जादू है तो आकर लेके हम आपके पास आ जाएं, आप बता दो ना कोई रास्ता कि ये है, पहले आपको कैसे पता चला? लेकिन केवल और केवल जिम्मेदारी से हटना इनका काम है, जिम्मेदारी से हट रहे हैं ये। इस घटना को लेकर आपकी चिकित्सा मंत्री से कोई वार्तालाप हुई? वार्तालाप करने की हिम्मत ही नहीं है उनमें। हमने फोन तो किया होगा। अरे हिम्मत ही नहीं है उनमें वार्तालाप करने की। वार्तालाप करने से पहले तो उन्होंने जवाब दे दिया। हम क्या वार्तालाप करें उनसे? वार्तालाप तो तब होती जब वो बात करते कि नहीं मेरे गृह क्षेत्र में अगर ऐसी घटना हुई है। खींवसर की विधानसभा के हैं, खुद की विधानसभा के, मैं बात करूंगा इनसे। आ नहीं पाए तो बात करूंगा, लेकिन बात कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि वो तो चाहते ही नहीं, वो तो खुद ही नहीं चाहते हैं। और अब दिमाग उनका संतुलन बिगड़ गया, कह रहे हैं कोई परिवार की पता नहीं क्या। लेकिन वो जो भी है बुजुर्ग है, अब हम तो सम्मान करते हैं, लेकिन उनको इस घटना के देखते हुए पूरे राजस्थान में घटनाएं हो रही है, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। परिजनों को न्याय दिलाने के लिए आपने प्रशासन को से क्या मांग रखी? अभी आपकी वार्तालाप भी हुई? प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया। ये तो अभी आली चौपड़ी कर रहे हैं, ये कानून है, ये कानून है, कानून की पाठ पढ़ा रहे। तो कानून तो हमें ही पता है सारा, यहाँ जितने भी लोग हैं सारों को पता है। कानून से ही तो हम चल रहे हैं। अभी हमने कहा कोई बिना कानून तोड़ के कोई बात थोड़ी की। अगर ये इसी प्रकार इनका रवैया रहा तो इनको फिर सबक सिखा के ही रहेंगे और हालात खराब हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी चिकित्सा मंत्री और इस सरकार और प्रशासन की होगी। प्रशासन समय रहते चेत जाए, वरना ये नागौर जिला है, इस जिले से गांव से लोग आएंगे तो आपके काबू में नहीं रहेंगे। ये चेतावनी देना चाहते हैं।